गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, क्लास 10। हमने आपको ऑलरेडी आपका कोर्स जो है ख़त्म ही करा दिया है। शॉर्ट स्टोरी में मैंने आपको 2 कलाकार तक सारी स्टोरी आपको पढ़ा दी है और उसमें आपके क्वेश्चन भी आपको करा दिए गए हैं। लेकिन जामुन का पेड़ जो चैप्टर है उसको आप बिल्कुल काट दीजिए, क्योंकि वो पिछले साल ही जो है चैप्टर हटा दिया गया था। इसके अलावा आपकी शॉर्ट स्टोरी में से 2 चैप्टर रिड्यूस हुए हैं, जिसमें आपका एक है संदेह और दूसरा आपका चैप्टर है अपना अपना भाग्य। इधर एकांकी जो है, एकांकी में से आपका हमने महाभारत की सांझ पढ़ा दिया था ऑलरेडी, और वो चैप्टर जो है वो भी रिड्यूस हुआ है और वो जो है चैप्टर नहीं आएगा इस साल आपके बोर्ड में। और दीपदान जो है चैप्टर एक रह गया है आपका, जिसको हम आपका सेकंड प्री बोर्ड के लिए रखा हुआ है। वो चैप्टर सेकंड प्री बोर्ड में पढ़ाएंगे। लेकिन महाभारत की सांझ के अलावा जितने भी चैप्टर एकांकी में हैं वो चैप्टर आपके फर्स्ट प्री बोर्ड में आएंगे। शॉर्ट स्टोरी भी जितनी भी आपकी पढ़ा दी गई है वो सब आएंगी, जो चैप्टर रिड्यूस हुए हैं उनको छोड़कर। इसके अलावा पोयम जो है, पोयम में आपका जो है आपको सारी पोयम हमने पढ़ा दी है। तुलसीदास के पद तक पढ़ा दिए हैं। भिक्षुक हम स्टार्ट करने वाले थे, लेकिन जब वो रिड्यूस हुई है चैप्टर, इसलिए हम भिक्षुक आपको ये नहीं पढ़ाएंगे। इसके आगे हम पढ़ाएंगे चलना हमारा काम है। और इसी तरीके से मातृ मंदिर की ओर जो लास्ट पोयम है वो भी आपकी हटा दी गई है। तो हम आज देखेंगे चलना हमारा काम है। ये कविता शिव मंगल सिंह सुमन की है और इस कविता में उन्होंने हमें ये बताने की कोशिश की है कि मनुष्य को अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते रहना चाहिए। हर मनुष्य अपना लक्ष्य जो है वो निर्धारित करके चलता है। हर मनुष्य के सामने तरह तरह के लक्ष्य होते हैं और उन लक्ष्य को पूरा करने के लिए वो मेहनत करता है। और यहाँ पर उन्होंने शिव मंगल सिंह सुमन जो है उन्होंने बताना चाहा है कि इस कविता में कि मनुष्य जो है वो अपने लक्ष्य की तरफ बढ़ता रहता है। उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए आपको मेहनत करनी पड़ती है। उस लक्ष्य के लिए बहुत तरीके की परेशानियां उठानी पड़ती हैं। कभी आपको सफलता मिलती है, कभी आपको असफलता भी मिलती है। और जब आपको सफलता मिलती है तो आप बहुत खुश हो जाते हो, और जब आप जो है सफलता में जब खुश होते हो, तो जब असफलता मिलती है तो आप निराश भी हो जाते हो, दुखी भी हो जाते हो। और कभी कभी क्या होता है कि जब हमें 1-2 बार असफलता मिलती है लक्ष्य को प्राप्त करने में, तो कभी कभी क्या होता है कोई इंसान जो होता है लक्ष्य को छोड़ देता है और फिर वो जो है वो उस लक्ष्य को छोड़कर और उस पीछे लौट जाता है और कोई दूसरे लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए कोशिश करने लगता है। तो कवि का ये कहना है कि असफलताओं से हमें निराश या दुखी नहीं होना चाहिए, बल्कि हमें क्या करना चाहिए, हमें उन असफलताओं से प्रेरणा लेनी चाहिए, हमें और कोशिश करनी चाहिए, हमें और उत्साहित होना चाहिए कि हम और मेहनत करें ताकि हम उस लक्ष्य को प्राप्त कर सकें। और यहाँ पर यही बताने की कोशिश की गई है। देखिए, स्टार्ट करते हैं। गति प्रबल पैरों में भरी, फिर क्यों रहूं दर दर खड़ा, जब आज मेरे सामने है रास्ता इतना बड़ा, जब तक न मंजिल पा सकूं तब तक मुझे न विराम है, चलना हमारा काम है। गति मीन्स होती है चाल और प्रबल मीन्स होता है तेज। कवि का कहना है कि जब मेरे पैरों में तेज चाल है, यानी कि मैं तेज चल सकता हूँ, तब मैं इधर उधर भटकता फिरूं, इधर उधर मैं किसी के दरवाजे पर क्यों खड़ा हूँ। इसका 2 लाइनों का ये मतलब है कि जब मेरे पास शक्ति है, जब मेरे पास साधन है, जब मेरे पास सुविधाएं हैं, तो मैं क्यों इधर उधर भटकूं, तो मैं अपना समय क्यों बर्बाद करूं। इधर उधर भटकना यानी कि अपना समय क्यों बर्बाद करूं, तो मैं क्यों ना अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए आगे बढ़ूं। कवि का कहना है कि जब मेरे पास शक्ति है, साधन है, सारी सुविधाएं हैं मेरे पास, तो मैं अपनी जो समय है उसको क्यों बर्बाद करूं, अपने लक्ष्य के लिए मैं आगे क्यों ना बढ़ूं।
जब आज मेरे सामने है रास्ता इतना बड़ा। कवि कहते हैं कि आज मेरे सामने रास्ता, यानी कि मेरे सामने उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए अभी मेरे सामने बहुत लंबा रास्ता है। उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए, उस लक्ष्य तक पहुंचने के लिए अभी मेरे सामने बहुत लंबा रास्ता पड़ा है, उसको तय करना है। तो फिर मैं अपना समय इधर उधर क्यों बर्बाद करता फिरूं। जब तक न मंजिल पा सकूं तब तक न मुझे विराम है, चलना हमारा काम है। जब तक कि मुझे वो लक्ष्य प्राप्त ना हो जाए, वो मंजिल प्राप्त ना हो जाए, तब तक मुझे किसी भी तरीके का आराम नहीं है, क्योंकि मनुष्य का काम क्या है, चलना है। यानी कि उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए, उस लक्ष्य को हासिल करने के लिए, उस लक्ष्य तक पहुंचने के लिए मनुष्य को दम क्या करना चाहिए, मेहनत करते रहना चाहिए, उस तरफ बढ़ते रहना चाहिए। अगला पद है, कुछ कह लिया, कुछ सुन लिया, कुछ बोझ अपना बट गया। अच्छा हुआ तुम मिल गई, कुछ रास्ता ही कट गया। क्या राह में परिचय तुम, राही हमारा नाम है, चलना हमारा काम है। जब हम लक्ष्य की तरफ बढ़ रहे होते हैं तो ज़रूरी नहीं है कि हम अकेले ही जा रहे हैं। अगर हम मान लीजिए डॉक्टर बनना चाहते हैं, इंजीनियर बनना चाहते हैं, तो ज़रूरी नहीं है कि हम अकेले ही डॉक्टर बनना चाहते हैं। हमारे साथ बहुत सारे लोग हैं जो डॉक्टर, इंजीनियर या टीचर या कुछ भी और किसी भी प्रोफेशन में जाना चाहते हैं। तो क्या होता है, हमारी दोस्ती हो जाती है उन लोगों से। तो कहते हैं कुछ कह लिया, कुछ सुन लिया। जब दोस्त आपस में होते हैं और परेशानी में अगर कोई एक दोस्त होता है, तो हम अपनी परेशानी अपने दोस्त से क्या करते हैं, बांट लेते हैं, उसके साथ शेयर करते हैं। तो कुछ परेशानी हमारी क्या होती है, हल्की हो जाती है। तो यहाँ कवि कहते हैं, जब हम लक्ष्य की तरफ बढ़ रहे होते हैं तो हमारे सामने बहुत सारे क्या है, हमारे साथ दोस्त हमारे बनते जाते हैं। और हम जब हमारे दोस्त बनते हैं तो कोई एक खास दोस्त होता है जिससे हम क्या करते हैं, अपनी परेशानियों को शेयर कर लेते हैं। तो हमारा बोझ हल्का हो जाता है, जो हमें परेशानियां होती हैं, दुख होता है, वो हल्का हो जाता है। कुछ बोझ अपना बट गया, अच्छा हुआ तुम मिल गई, कुछ रास्ता ही कट गया। कवि कहते हैं अच्छा हुआ तुम मिल गई, एक उससे दोस्त मिल गई, एक अच्छी दोस्त मिल गई। कहते हैं कि ये लक्ष्य की तरफ जो मैं बढ़ रहा था, जो मैं परेशानियों से गुजर रहा था, उस परेशानियों के रास्ते में तुम मुझे मिल गई, तो मेरा रास्ता आसान हो गया और मैं जो हूँ लक्ष्य की तरफ बढ़ने लगा। जब दो मित्र बैठकर आपस में परेशानियों को शेयर करते हैं तो परेशानियां कम होती हैं, और जब दो मित्र बैठ के अपनी बुद्धि साथ में लगाते हैं तो क्या होता है, काम भी बहुत जल्दी हो जाता है। तो कहते हैं कुछ रास्ता ही कट गया, क्या राह में परिचय कहूँ, राही हमारा नाम है, चलना हमारा काम है। लक्ष्य में जैसे आप देखते हो, आप ट्रेन में सफ़र कर रहे हो, एक एग्जाम्पल दे रहे हैं कि आप ट्रेन में सफ़र करते हो और एक आध इंसान आपका कुछ परिचित हो जाता है, तो कहते हैं कि राह चलता आदमी है, परिचय हो गया आपका, उससे आपका इंट्रोडक्शन हो गया, आप उससे बातचीत करने लगे, और क्या होता है, जब आपका मंजिल आ जाती है तो आप वहाँ उतर जाते हो, उस व्यक्ति की जहाँ मंजिल होती है वो वहाँ उतर जाता है। तो कवि कहते हैं कि ऐसे ही लक्ष्य प्राप्ति करने के समय जब हमारे राह में हमारे आपस में दोस्त मिलते हैं, एक दूसरे के साथ सुख दुख बांट लेते हैं, बातें कर लेते हैं, और क्या होता है कि हमारा रास्ता आसान हो जाता है। पर उस राह में मैं अपना क्या परिचय दूँ, क्या अपना इंट्रोडक्शन दूँ, मैं क्या मैं बताऊं, मेरा नाम राही है, क्योंकि चलना हमारा काम है। हमें अपने लक्ष्य की तरफ बढ़ते रहना चाहिए, कभी रुकना नहीं चाहिए, कभी हम उसको भूलना नहीं चाहिए कि हम इस लक्ष्य की तरफ बढ़ रहे हैं। कभी अपने आप को क्या है, असफलता आने पर रोकना नहीं चाहिए। असफलताएं हमें ऐसे लेना चाहिए जैसे कि हमारे लिए वो आगे बढ़ने का एक और साधन है, कि हमें ये असफलताएं सिखाती हैं कि हमने कौन सी गलतियां की हैं और उन गलतियों को सुधार कर हम किस तरीके से और आगे बढ़ते जाएं। यही हमें ये कविता जो है सिखाने का प्रयास कर रही है। आज हम ये 2 पद पढ़ेंगे, इससे आगे हम आपको अगले वीडियो में पढ़ेंगे।